नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करना चाहूँगा एक कहानी के बारे में जो आपने काफ़ी टाइम सुनी होगी। वो मुर्गी वाली की कहानी। मुर्गी वाली कहानी, मुर्गी वाली कौन सी कहानी? मुर्गी वाली मतलब कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। उसकी कहानी सुनी होगी ना आपने। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है, थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है, वो उसकी कहानी अगर आपने नहीं सुनी है तो आप ऐसा कोई मिस आउट नहीं कर रहे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देने वाला हूँ आपको। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी में अ, लालच की बात की जाती है, जो भी है कि जो भी फार्मर किसान होता है, जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी देखता है कि वो रोज एक सोने का अंडा देती है, और उस बात से लालच में आके वो उस मुर्गी को मार देता है कि सारे अंडे एक साथ मैं निकाल लेता हूँ करके। ठीक है। लेकिन फिर वो कुछ नहीं बचता, मुर्गी भी खत्म हो जाती है और अंडे भी। ठीक है। तो यही था मोटा मोटा उस कहानी का। मैं आपको एक अलग कहानी सुनाना चाहूंगा। ठीक है। इसमें भी हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को यूज करेंगे। ठीक है। कि ये सोने के अंडे देती है। अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है, वो समझिए, इस किसान ने एक ऐसे जंगल में गया था ये, कुछ जड़ी बूटी, तो वो लेके आता है। ठीक है। लेके आता है तो उसको मुर्गी जो है, पता नहीं था कि नॉर्मल मुर्गी नहीं है, सोने के अंडे देती है। वो लेके आता है, वेट करता है कि मतलब अंडा देना चालू करे, उसको खिलाता विलाता है। ठीक है। तो फिर मुर्गी जो है, वो मतलब खाती है, जो भी है, मतलब उसको जो मिलता है उसको, कीड़े वीड़े खा जाती है, और जो भी मुर्गियां खाती है नॉर्मल। ठीक है। कीड़े खाती है, घास खाती है, मतलब जो भी फार्म हाउस क्या चीजें होती है, वो सब खुद खाती है। और फिर कुछ दाने भी डाल देता है किसान जो है। किसके दाने? मटर के डाल देता है, मूंगफली के डाल देता है। और मूंगफली के दाने खाती है मुर्गी? पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे खाने की चीजें। ठीक है। जो मेन चीजें वो बता देता है और डाल देता है उसको दाने। तो वो जो किसान होता है, वो डालता तो है दाने सारे, है ना। और फिर उसके बाद मुर्गी जो है वो भी खुश होके संतुष्ट होके भरपेट खाना खा के फिर जाके सो जाती है। मुर्गी सो गई, आराम सो रही है बेचारी। ठीक। अब अगले दिन जब किसान उठता है, तो उसको एक ऐसे, जब मतलब ऐसे बाहर निकलता है नॉर्मल जो अपना काम करता है वो। ठीक है। पानी वानी चेक करने का, कि मतलब खेत में है कि नहीं पानी, और खाद वाद डाला था कि नहीं, मतलब वही याद जो चीजें करते हैं वो लोग। ठीक है। कि कौन सा पेड़ डालना है, कैसी किसकी सिंचाई हुई है, क्या कहाँ पे खेत तैयार करने की जरूरत है, सोचते हुए जा रहा होता है। तो फिर वो एक ऐसे जमीन पे उसको एक चमकती हुई चीज दिखती है। ठीक है। धूप में ऐसे चमकती हुई चीज दिखती है। ठीक है। और वो ऐसे मतलब उसको देख के एकदम ऐसे नहीं आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। आप भी अगर जिंदगी में आपने अगर कोई भी चमकती हुई चीज दिखे, तो अचानक से उस पर ध्यान नहीं जाता आपका। कोई भी चमकती हुई चीज ऐसे, मतलब कि ऐसे नहीं कि आपने मतलब सोना चांदी के दुकान पे गए हैं। अब भाई आप धनतेरस के टाइम गए होंगे, तो उस टाइम पे तो हर चीज ही चमक रही होती है। पर ऐसे नॉर्मल में जब कोई भी ऐसे ऐसे मेरा प्लेन जैसे बैकग्राउंड है, ऐसे में कहीं कुछ चमक रहा हो अचानक से, जैसे मेरा माथा चमक रहा है थोड़ा, है ना। तो उस पर ध्यान जाता है ज्यादा, है ना। तो ऐसे में उस पर उसका भी ध्यान जाता है कि सोने का अंडा मिल गया है। सोने का अंडा देख के एकदम खुश कि अरे ये सोने का अंडा कहाँ से आया। ठीक है। और फिर वो आसपास ढूंढ रहा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मतलब एकदम खुश होकर जाके अपनी पत्नी को बताता है कि आज तो मैं, पता नहीं ऐसे मेरे भाग खुल गए, सोने का अंडा मिल गया मुझे। ठीक है। अब सोने का अंडा मिल गया, तो वो खुशी खुशी से चला गया घर। और फिर मतलब उस दिन वो बोला, यार आज मैं काम ही नहीं करता, आज पहले जाऊंगा मैं सोने के अंडे को बेचने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे घर में काफी पैसा आ जाए। ठीक है। तो वो बेचता है अंडा, कोई खरीद लेता है। और जो खरीदता है वो थोड़ा अमीर आदमी होता है, उस गांव का ना। बहुत तो मतलब समझ लीजिए ऐसा किसान होता है जिसके
बाकी किसानों से मतलब बाकी किसानों का मिला के जितना खेत है, उतना खेत तो उसके पास अकेले ही है। ठीक है, इतना बड़ा वो किसान होता है। और वो जो भी गांव में मतलब सब किसान तो अपनी खुद खुद ही सारा काम करते हैं। वो क्या करता है कि वो दूसरे लोगों को मतलब बुला के काम कराता है सारा। और उसका मतलब क्या है कि उसके पास स्पेशल बीज है कि उसका मतलब पैसे ज्यादा है ना, तो स्पेशल बीज है उसके पास, स्पेशल फसलें उगाता है वो। ठीक है, जैसे कि रंग बिरंगे भुट्टे हो गए, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। रंग बिरंगे भुट्टे हो गए, मीठे वाले टमाटर हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पीले पीले वो मिर्चे हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मली नहीं दिखती, लेकिन ये सब जो काफी विचित्र पेड़ होते हैं, इन ये काफी महंगे बिकते हैं क्योंकि बहुत कम इनकी उपज होती है। ठीक है, बहुत कम लोग इनको उगाते हैं, तो वो भी उगाता है ऐसी चीजें। ठीक है, और फिर नॉर्मल नॉर्मल फसलें जो हैं वो तो किसान उगाते ही हैं, लेकिन ये बहुत सारे मतलब खेत का इस्तेमाल करता है और बहुत अलग अलग चीजें उगाता है। सब्जियां उगाता है, तो फल उगाता है, तो मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए जैसे नॉर्मल किसान होता है वो धान उगाएगा, वो गेहूं उगाएगा, लेकिन ये जो है इतनी सारी अलग अलग चीजें उगाता है। और इसीलिए ये इतना अमीर होता है। ठीक है, तो अब ये जब सोने का अंडा देता है, क्योंकि अंडे के आकार में आपने अगर सोना देखा है तो आप बहुत कम लोगों में से है ना दुनिया में, क्योंकि अंडे के आकार में कभी सोना नहीं मिलता है। सोना या तो सिक्के के आकार में मिलेगा, या तो चौकोर जो ऐसे बिस्किट बोलते हैं उस आकार में, या तो है ना हार होंगे, तो बूंदे होंगे, फिर कड़ा हो सकता है, अंगूठी हो सकती है ना, अंगूठी हो सकती है, या फिर पायल होगी। पायल तो चलिए बहुत रेयर चीज है। नथुनी होगी। ठीक है, या फिर वो नहीं होता क्या शादी में लगाते हैं ना तोरण टाइप का, तोरण नहीं, क्या बोलते हैं उसको, श्रृंगार कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं। लेकिन मतलब आपने इन डिजाइनों में, इन शेप्स में देखा होगा सोने को। तो अगर अंडे के शेप में आपको सोना दिखे तो एक विचित्र चीज है ही ना, तो उसको भी लगता है कि अरे ये क्या चीज है, कहाँ से है ये। ठीक है, तो वो मतलब खरीद लेता है उस चीज को इसलिए। तो वो किसान भी इसीलिए गया होता है उसके पास, क्योंकि वो सबसे अमीर है उस मतलब गांव का, तो सीधी सी बात है उसके पास ही पैसा होगा ना इतना कि वो अंडा खरीद सके। तो ठीक है, ले लिया उसने, है ना। अब वो किसान जो है वो फिर घर जाता है, बोलता है अरे इतना पैसा मिल गया, अब तो हमारे मजे होंगे, हम भी और खेत खरीदेंगे, हम भी और अ, उसके तरफ धंधा करेंगे, हम भी अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में चलता है। अब उसको पता नहीं है कि अंडा आया था मुर्गी से। ठीक है, तो मुर्गी जो है उसको वही नॉर्मल सारी मुर्गियों के साथ रखा है उसने। अब सब मुर्गियां खा रही हैं। ठीक है, वही नॉर्मल सबको जैसे वो खिलाता था वैसे ही इस मुर्गी को भी खिला रहा था। तो ऐसे ही समझ लीजिए 5-6 दिन गुजर गए। उसको अंडा तो मिल जाता था, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता था कहाँ से आ रहा है ये अंडा, कहाँ से आ रहा है। वो एकदम मतलब जग्गा जासूसी किया, पता किया, आसपास घूमा, जो भी है। अब उसको नहीं पता था कि मुर्गी जो है वो दिन में एकदम मतलब समझ लीजिए जब सूरज उगा भी नहीं है, अब मान लीजिए 5:30 बजे का टाइम, उस टाइम पे अंडे देती थी। ठीक है, तो इसलिए वो तो अंडा दे के चली जाती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद किसान जो है तब जाके उसको पाता था। ठीक है, अब दे के चली जाती थी मतलब वो तो संभाल के ही रखती, थोड़ा ऐसे नहीं, गैर जिम्मेदार मुर्गी नहीं थी वो। ठीक है, वो अपने अंडे को संभाल के ही रखती थी। लेकिन वो मतलब अब चमकती हुई चीज है और सूरज की धूप पड़ रही है तो दिख ही जाएगी ना, तो इसलिए किसान को मिल जाती है। ठीक है, और एरिया भी उसका ऐसे कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं होता, मतलब मोटा मोटा एक ही खेत में वो अंडे दे रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में वो एक दिन मतलब वो मतलब किसी वजह से सुबह जल्दी उठ जाता है, और फिर वो मुर्गियों को देखता है तो एक मुर्गी उसको कम पाता है, जो भी है। तो फिर वो ढूंढने जाता है उस मुर्गी को, तो मुर्गी जब मिलती है तो उसी टाइम वो अंडा दे रही थी। तब उसे पता चलता है अच्छा ये मुर्गी जो है वो अंडे दे रही है, और इससे सोने का अंडा आ रहा है। ठीक है, और वो जो अमीर आदमी था गांव का, अमीर आदमी मतलब अमीर किसान, ठीक है, वो भी एकदम मतलब इतना खुश कि इतना सोना इसके पास आ रहा है। तो काफी मतलब पैसा उसके पास भी उसने मतलब खर्च करके इतने सारे अंडे, क्योंकि वो अंडे जो हैं
उन पे वो अलग अलग पैटर्न्स बना के, डिजाइन बना के, और उसमें हीरे जवाहरात लगवा के और महंगे में बेच रहा था। ठीक है, मतलब ऐसा उसका प्लान था कि अंडे में ऐसे ही करके, और उसमें हीरे जवाहरात लगा के, उसमें डिजाइन करा के, पैटर्न करा के, जो कारीगरों से, जो होते हैं ना ज्वेलर्स, क्योंकि अंडे के शेप में तो ऑलरेडी है वो, तो वो तो करना ही नहीं है। और फिर ऐसे में बेचूंगा मैं। ठीक है, और एकदम वो कड़क पूरा सोने का है, वो फुल सोने का है। ठीक है, तो इसलिए अब वो, उसको जब रोज एक एक सोने का अंडा मिल रहा है, तो वो तो सोच रहा था कि अरे ये तो मस्त है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब है ना। वो तो पूरा धंधा चालू करने वाला था उससे भी। अब किसान जो है वो तो खुश है कि हाँ मेरे को एक मुर्गी मिल गई जो अंडा देती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर इस किसान को भी यही सोचता है, क्यों ना मैं सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो फिर वो रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात वो जाके उसको, अमीर आदमी को, जिस दिन बेच रहा होता है वो बता देता है कि कल तो मैं इतने सारे अंडे ले आऊंगा। वो पूछता है अच्छा कैसे, इतने सारे अंडे तुमको कहाँ मिल जाएंगे, और कहाँ से तुम अभी तक अंडे ला रहे थे। ठीक है, तो वो पहले तो कतराता है, फिर सोचता है यार इतना बड़ा हमारा वो है, कस्टमर है ये, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो उसको बता देता है वो कि हमारी जो मुर्गी है, मतलब एक स्पेशल मुर्गी है, और वो मुर्गी से जो एक एक ही अंडा देती है रोज, तो मैं सोच रहा था उसका पेट काट के उसका मतलब सारे अंडे एक साथ निकाल लूंगा। ठीक है, क्योंकि रोज रोज निकालूंगा उससे अच्छा एक ही बार में सारे अंडे आ जाए मेरे। ठीक है, तो अब वो आदमी तो एकदम चौंक गया है कि तू मुर्गी को मार देगा, तो वो मतलब बचेगा क्या, फिर अंडा तो आएगा ही नहीं फिर बार बार। जितना वो मतलब बना सकती है तो उससे भी ज्यादा बना सकती है ना, जितना तू एक बार में निकाल लेगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है वो। ठीक है, अब ये सब उसने बोला नहीं उसे, उसने बस तुरंत ये बोला, क्या तुम्हें 20 अंडों जितना, 20 अंडों जितना पैसा चाहिए, मैं तेरी मुर्गी 20 सोने के अंडों में खरीदना चाहता हूँ। मतलब उतना पैसा, 20 सोने के अंडे खरीदने में जितना पैसा लगेगा, उतने में मैं तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ। अब क्या बोलते हैं, वो तो एकदम चौंक गया किसान। ये मुर्गी जिसको मैं मारने वाला था, उससे अंडे भी मिलते तो कितने मिलते हैं, एक दो मिलते, तीन, कितनी ज्यादा बड़ी मुर्गी नहीं थी ना, तो दो तीन ही मिलते, है ना। तो फिर बोलता है हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, 20 20 मुर्गी के अंडे सोने के जितना अगर पैसा तुम दोगे, तो मैं तुम्हें वो मुर्गी दे दूंगा। ठीक है, तो वो इतना पैसा दे देता है, मतलब पहले के 5 दिन, और फिर ये 20 दिन, तो 25 सोने के अंडे। अगर आप आज का सोने का दाम देखें, तो लगभग समझ लीजिए 1,40,000 के आसपास चल रहा है, राइट। तो फिर उस हिसाब से 40,000, 30,000, चलिए ठीक है 30,000 मान के चलते हैं, तो 1,30,000 अगर चल रहा है 10 ग्राम सोने का, अब सोचिए एक अंडा जितना बड़ा होता है, उसमें कितना सोना आ जाएगा। और फिर वैसे उसके पास 25 अंडे, ये नहीं सही है ना उसकी। ठीक है, तो वो मान जाता है। ठीक है, और फिर जो ये है अमीर आदमी, ये अपने खेत, अपनी संपत्ति, अपना जो भी मतलब उसने मशीन वशीन खरीदी थी, और जो भी चीजें यूज करता था, और जो स्पेशल सीड्स थे उसके पास, और ये सारी चीजें वो क्या करता है, वो बेच देता है। सब कुछ बेच देता है। ठीक है, सब कुछ वो बेच देता है कि मतलब उसको खरीदने के लिए इतना 20 सोने के अंडे जितना पैसे देने के लिए खरीद लेके वो बेच देता है, क्योंकि अभी तक उसने वो जो पहले उसने 5 अंडे खरीदे थे वो भी नहीं बेच पाया था वो भी। ठीक है, अभी उसको और अमीर लोग, क्योंकि वो तो जाता रहता था ना शहरों में और वो सब, तो उसको तो आइडिया था कि कौन लोग खरीद सकते हैं, तो उसको कस्टमर अपने पता थे, बस अभी वो वैसी ज्वेलरी शॉप्स में जाके बेच नहीं पाया था। ठीक है, जो बड़ी बड़ी होती हैं ज्वेलरी शॉप्स, उसमें जाके अभी तक उसने मतलब बात नहीं की थी किसी से। तो वो फिर इस तरह वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खरीद लेता है। ठीक है, और वो किसान जो है वो उधर का सबसे अमीर मतलब किसान बन जाता है, राइट। क्योंकि उसकी जमीन प्लस गांव की आधी, मतलब जितनी भी आधी जमीन में, बोला था ना कि जितनी सब किसानों के पास मिला के, उतनी उसके पास अकेले थी, जो अमीर किसान था।
तो वो अमीर किसान सिर्फ अंडे लेके रह गया, उसके पास पैसे थे नहीं। और उसकी पत्नी भी उसको बोली कि ये कैसा काम कर रहे हो तुम, मतलब हम तो हमारा सब कुछ तुमने बेच दिया, ये सब वो सब। ठीक है। और फिर तो बोलता है शांत हो जाओ भगवान, अभी तो हमारे पास इतना अच्छा प्लान है कि हमको खेती करने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो सोने की खेती करेंगे अब। ठीक है। तो वो मतलब मुर्गी ले आता है, वो चेक करता है, मतलब चेक कराता है एकदम अच्छे से कि हाँ ये वही मुर्गी है ना जो अंडे देती है सोने के। तो वो दोनों वेट करते हैं, फिर अगले दिन वो जब मुर्गी अंडे देती है, एक अंडा देती है, तो फिर वो हाँ कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। ठीक है। फिर ऐसे में वो उस किसान को उसका पैसा मिल जाता है, और जो अमीर आदमी है उसको मुर्गी मिल जाती है। ठीक है। तो अब सोचिए, अब आगे क्या होता है। अब ये होता है कि किसान जो है वो वो तो खुश, वो तो सबसे अमीर हो गया है ना। और फिर जो खेत उसने बेचे थे वो यही खरीद लेता है, और ये वही काम करने लगता है जो अमीर आदमी पहले करता था। ठीक है। और फिर भी काफी उसके पास पैसे बचे रहते हैं। ठीक है। तो फिर वो पैसे, वो फिर सोचता है कि ओ, अरे इतने पैसे आ गए, चलिए चलो मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद लेता हूँ, फॉर्चूनर खरीदूंगा, फॉर्चूनर, है ना। वो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर जहां भी जाता है मतलब सब सब लोग उसका एकदम वाह वाही और ये सब। और फिर किसी किसी को तो वो दान में ऐसे ऐसी चीजें बांट के आता है। ठीक है। सब मतलब एकदम अमीरी में जी रहा है वो, समझ लीजिए। उसके पास बहुत पैसा है और ये सब वो सब ऐसे में जी रहा है वो। और उसके नौकर चाकर, फिर शेफ वेफ, है ना, सब कुछ, सब लोग उसके आसपास दौड़ रहे हैं, बटलर है, एकदम आलीशान। उसने घर भी अपना भव्य बना लिया है। ठीक है। तो मतलब सब कुछ है उसके पास, अब समझ लीजिए। और जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जिस अमीर आदमी ने खरीदी थी, उसको तो अपना घर भी बेचना पड़ गया, है ना। और वो एकदम समझ लीजिए रोड पे आ गया, जब तक कि उसको पैसा नहीं मिल जाए तब तक। ठीक है। तो फिर वो जाके, मतलब जिस दिन उसको मुर्गी मिलती है उसके अगले दिन ही जाके वो बात करता है सोनार से, और ऐसा ऐसा है, तो मुझे ये बिजनेस चालू करना था। तो मतलब मैं तुमको बेचना चाहता हूँ ये स्पेशल बनाए हुए, कारीगरी किए हुए डिजाइनर अंडे। ठीक है। सोने सोने के अंडे इस शेप में। ठीक है। और तुम कितना लेना चाहोगे, और तुम अपने दूसरे ज्वेलर्स, जो दूसरे सोनार हैं, उनसे भी बात करके बताओ मुझे कि तुम लोग को मिलके कितने ऑर्डर्स चाहिए। अभी मैं सैंपल के रूप में एक तुमको देना चाहता हूँ, और उसके पैसे में क्या बोलते हैं, रीजनेबल भाव पे लूंगा। ठीक है। तो रीजनेबल भाव पे दिखा के कि हाँ ये सब देखो असली इसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, और इतनी सुंदर, मतलब एक उसने बना के और फिर उसको दे दिया। तो उसको मतलब फिर उसके बदले काफी पैसे मिल गए थे, इतने कि वो आराम से एक ठीक ठाक घर खरीद के और उधर मतलब मूव कर गया वो। ठीक है। अब मुर्गी क्या है, मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। तो ऐसे धीरे धीरे उसके पास बहुत सोने के अंडे हो गए। ठीक है। 20 तो छोड़िए, 2-3 महीने में तो उसके पास समझ लीजिए 60 अंडे हो गए ना। 60 अंडे, 90 अंडे, है ना। तो ऐसे में वो मतलब काफी अच्छे से मुर्गियों को खिलाता पिलाता था। और जो ये अंडों का वो था, वो उनकी अच्छे से मतलब डिजाइन करा के, और फिर उनको हीरे जवाहरात लगा के, वो हीरे जवाहरात कहाँ से लाता था, हीरे जवाहरात वो अंडे ही, सोने के अंडे, प्लेन जो अंडे हैं उनको बेच के, वो तो सस्ते बिकते थे, तो उनको बेच के हीरे जवाहरात के पैसे इकट्ठा करता था। और फिर वो हीरे जवाहरात लगा के वो जो है वो उस पे ज्यादा मार्जिन था उसका। ठीक है। उस हिसाब से वो बेचता था। तो देखते ही देखते वो गांव का नहीं, वो समझ लीजिए शहर का, या फिर मतलब उस जो भी शहर है उसका सबसे अमीर आदमी बन गया। ठीक है। और वो फिर जितने शान शौकत में गांव वाला जी रहा था ना, गांव वाला जो फार्मर है, उससे भी काफी शान शौकत उसकी हो जाती है ऐसे धीरे धीरे ओवर टाइम। लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अभी भी है इसके पास। अब एक दिन वो ऐसे ट्राई करता है कि मैं अंडा, अगर इसमें शिल्पकारी ना कराऊं, वो सब ना करूं, और ऐसे ही थोड़े टाइम रख के देखूं मैं। ठीक है। और उसको मुर्गी के पास ही छोड़ दूं। ठीक है। क्योंकि मुर्गी फिर उसको से के, हो सकता है कि उसमें से एक नई मुर्गी निकल आए, क्योंकि ये मुर्गी कभी ना कभी तो मर ही जाएगी, है ना।
तो ऐसे मुर्गी फिर उसका ख्याल जब रखती है अंडे का, तो कुछ स्पेशल होता है। और तब तब कुछ टाइम बाद उस अंडे से चूजा निकलता है। ठीक है। अब उसको होता है, ये क्या बोलते हैं, जो अमीर आदमी था उसको होता है एकदम, मतलब कि अरे ये तो सही है भाई साहब, ऐसे तो हमारे पास सोना कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि उसको पहले यही टेंशन लगी रहती थी कि ये मुर्गी किसी दिन अगर इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है। तो इसलिए फिर वो तो खुश हो जाता है। अब ओवर जनरेशंस, अब मैं तेजी से जाना हूँ। यानी अब समझिए कि ये जो इनिशियल वो था, अ, अमीर अ, अमीर फार्मर, ठीक है, जो बाद में आदमी बन जाता है, जिसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ठीक है। इसका नाम मैंने नहीं रखा, तो अब मैं रख देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है रोहन। ठीक है। रोहन है इसका नाम। और जो किसान है, जो मतलब गांव में अमीर है, जो मतलब जिसके पास 25 सोने के अंडे थे, उसका नाम हम रख देते हैं सोहन। ठीक है। एक रोहन है, एक सोहन है। अब सोहन जो है, उसके परिवार में काफी मतलब वो होता है कि अरे वाह, हमारी मतलब पिताजी ने इतना वो किया, अब हमारा वो है। तो सोहन के बच्चे बड़े हो जाते हैं, रोहन के भी बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे एक दिन आता है कि बुढ़ापे की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। ठीक है। अब ऐसे में सोहन के अंडों में बंटवारा होता है। जो भी उसके बच्चे हैं उनके बीच में अंडे बट जाते हैं। और जो उसने चीजें खरीदी थी वो भी बढ़ जाती हैं। लेकिन रोहन के जो बच्चे हैं वो बंटवारा कैसे करें। मुर्गी तो एक ही है, और एक मुर्गी एक ही मुर्गी को मतलब अंडे को चूजा बना के छोड़ के जा सकती है। ठीक है। ये उन्होंने मतलब ओवर टाइम ये चीज उनको पता चली, कि काफी टाइम बाद उनको ये चीज पता चली कि एक मुंडी मुर्गी जो है ये एक ही अंडे को छोड़ के जा सकती है। ठीक है। मतलब कि एक ही वो रहेगा, तो यानी इस मुर्गी का तुमको काफी ख्याल रखना पड़ेगा, वरना फिर अगर एक भी मुर्गी ये मर जाती है तो हमारे पास और मुर्गियां नहीं आएंगी। ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग काफी ख्याल रखते हैं, और काफी जब इनका मतलब बिजनेस वो हो जाता है, तो फिर वो सोने का सिर्फ अंडे ही नहीं बेचते हैं, वो सोने को फिर पिघला के अलग अलग शेयर्स में करके वो मतलब खुद का ही एक ज्वेलरी एम्पायर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है। और वो खुद का ही वो पूरे बड़े बड़े दुकानें और बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पे पूरे दुनिया भर में फैल जाते हैं। ठीक है। इस तरह। तो फिर उनकी मतलब काफी बड़ी फैमिली हो जाती है, काफी मतलब उनको वो सब हो जाता है। लेकिन ये सीक्रेट वो कभी नहीं बताते कि ये सोना वो कहाँ से लाते हैं। वैसे भी कोई पूछता नहीं है ना कि सोना कहाँ से लाया आप। सोना कहीं से भी ला सकता है कोई, हो सकता है किसी खदान से मिला हो, कहीं किसी उससे मिला हो। तो सोना तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि अंडे के शेप में कोई सोना बना ही नहीं सकता। तो अंडे के शेप वाला सोना भी कोई मतलब किसी को ऐसे डाउट नहीं हुआ कि ऐसे कोई जादुई चीज है ये। ठीक है। तो ऐसे में ओवर टाइम सोना जो है वो उनका बनता रहा। ठीक है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है ना, एक दिन में एक ही मुर्गी पहली बात तो आपके पास है, और फिर वो एक ही अंडा देती है, तो ऐसा नहीं है कि कितना भी आप अंडा निकाले जा सकते हैं, है ना। तो उसका भी लिमिट है। तो सोने का दाम जो है वो इनिशियली तो गिरा, क्योंकि इतने सारे सोना का वो आ गया, तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे दाम उसका गिरने लगा। लेकिन एक टाइम बाद फिर वो उतना ही रहा, क्योंकि उससे ज्यादा सोना आ ही नहीं रहा था। ठीक है। और लेकिन ये जो फैमिली जिसके पास सोना है काफी, सोने के अंडे मतलब, वो फैमिली धीरे धीरे उनको मतलब ये जब चीज जो भी उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी यही नहीं होता कि सबसे बड़ा बेटा, कोई भी बच्चा जो दिखाता है या मतलब जिसको देख के लगता है कि हाँ ये जिम्मेदार है, ये जो खानदान की जिम्मेदारी संभाल सकता है। ठीक है। वैसे बच्चे को फिर और उसके टेस्ट ले लेके, और जैसे हैं धीरे धीरे वो सब करा के कि हाँ ये बच्चे मतलब ये वाला बच्चा ज्यादा अच्छा काम करे, और बाकी बच्चों का भी ख्याल रखते हुए कि अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और अगर तुम कुछ करना चाहो तो हम उसमें तुम्हारी मदद कर देंगे। ठीक है। इस तरह तो मतलब सबको नहीं पता था ये सीक्रेट मुर्गी के अंडे वाला। ठीक है। लेकिन जिसको जिसको पता था वो काफी जिम्मेदार लोग थे। तो ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ कि सोहन के बच्चे, सोहन जो गरीब था बाद में अमीर हो गया था सोने के अंडे, और जिसने जिसे वो मुर्गी मिली थी पहले,
वो धीरे धीरे बांट बांट के मतलब बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों, ऐसे में फिर वो बाद में खुद ही किसान लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, जो पहले वो सोहन था जिस लेवल पे ना पहले, उस लेवल पे वो लोग बांट बांट के आ जाते हैं, क्योंकि वो जो सोना था वो बढ़ नहीं रहा था। और जो रोहन के लोहन का जो पीढ़ी है, जो वो है, वो क्योंकि उन्होंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी रखी थी, तो और वो एक ही अंडा एक दिन में देती थी। ठीक है, इस वजह से वो इतना ज्यादा कुछ कर पाए। ठीक है, और हो सकता है आगे चल के वो दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बन जाए। ठीक है, हो सकता है ना। तो ऐसे में क्या इस कहानी से मैं कुछ सीख देना चाहता हूँ? नहीं नहीं, ये कहानी आपको सुनाने के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, आप वीडियो शेयर करेंगे तो मैं मेरा आपकी तरफ मतलब मेरी तरफ से आपको थैंक यू होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे कि चैनल पे कोई भी नया वीडियो आया है क्या। ठीक है, व्हाट्सएप करिए सी, अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए तो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।